नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज। पहली बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर धमकी दी है। उसने एक वीडियो जारी किया है और उसने कहा कि वो भारत की संसद की बुनियाद हिला देना चाहता है। 13 दिसंबर या उससे पहले उसने संसद पर हमला करने की धमकी दी है। उसने कहा कि भारत सरकार उसे मारने की साजिश बना रही थी, जिसमें वो विफल हो जाती और अब इसका जवाब दिया जाएगा। 13 दिसंबर की तारीख पन्नू ने इसलिए चुनी है क्योंकि 13 दिसंबर को साल 2001 में संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस वीडियो में एक तरफ खालिस्तान का झंडा है, दूसरी तरफ संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का पोस्टर लगा हुआ है, जिस पर लिखा है दिल्ली बनेगा खालिस्तान। इसलिए पन्नू ने एक बार फिर ये वीडियो जारी करके ये धमकी दी है कि वो भारत में 13 दिसंबर को संसद पर हमला करेगा। वो इस बात का जवाब होगा कि उस पर जो भारत सरकार हमला करने की साजिश कर रही थी वो विफल हो जाती है। इस बात का जवाब वो अब हमला करके देगा। और अब अगली खबर रूस से आई है, जहां पर रूस की महिलाएं पुतिन के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। दरअसल यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है उसमें जो महिलाएं हैं उनके पति और उनके बेटे जंग पर लड़ने के लिए खुद मैदान में उतर गए। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको लड़ने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है रशिया में। तो ऐसा ही आंदोलन अब चला है जिसमें ये महिलाएं पुतिन को ये कह रहे हैं कि अब बारी है कि पुतिन अपना वादा निभाए, यानी कि उनके पति और उनके बेटों को वापस जंग के मैदान से अब घर वापस भेज दिया जाए। महिलाएं कह रही हैं कि 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है जब उनके पति वापस घर नहीं लौटे हैं और अब ये सही वक्त है कि उनके पतियों को उनके घर पे वापस पहुंचाया जाए। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अकॉर्डिंग मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि कुछ रूसी सैनिक अब यूक्रेन के साथ जंग में शिरकत नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा ये महिलाएं मांग कर रही हैं कि पुतिन को अब अपना वादा निभाना चाहिए, इनके पतियों, बेटों और भाइयों को घर वापस भेज देना चाहिए। और अब अगली खबर बात करेंगे इजराइल और हमास के जंग की, जहां पर गाजा के दूसरे बड़े शहर खान यूनिस में फिर से हमले बढ़ा दिए गए हैं। अस्पतालों में लंबी लाइन लगी हुई, प्राइवेट कार्स और एम्बुलेंस को हॉस्पिटल के पास जाते हुए देखा गया है। इसके अलावा हवाई बमबारी की गई और जमीनी हमले ने पहले ही इस जगह में 2.3 मिलियन लोगों में से 3/4 को उनके घरों से निकाल दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में टैंक और सैनिकों को खान यूनिस शहर के बाहर जमा होते देखा गया है, जहां सबसे ज्यादा हमला किया जा रहा है। युद्ध से पहले शहर 4 लाख से ज्यादा लोगों का घर था। इसके अलावा आईडीएफ ने हमास की सुरंगों में भी समुद्र का पानी छोड़ने की तैयारी कर दी है। और अब अगली बड़ी खबर चाइना से आई है, जहां पर चाइना ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। और वो कैसे? क्योंकि चाइना ने तालिबान को अपने देश में डिप्लोमेट रखने की मान्यता दे दी है, यानी कि चाइना में भी तालिबान की एम्बेसी होगी जहां पर डिप्लोमेट्स रखे जाएंगे और चाइना ऐसा पहला देश बनेगा जहां पर ये डिप्लोमेसी की जाएगी। इसके अलावा जो चाइना के विदेश मंत्रालय है उनके प्रवक्ता ने ये कहा क्योंकि अफगानिस्तान उनका पुराना पड़ोसी देश है, इस वजह से उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसके अलावा इससे पहले काबुल से आई रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन ने तालिबान द्वारा नामित बिलाल करीमी को राजदूत का दर्जा दिया है। उन्होंने चीनी विदेश मंत्रालय को अपना परिचय पत्र सौंप दिया है। और अब अगली बड़ी खबर सेंट्रल अमेरिका होंडुरास से आई है, जहां पर एक बस नदी में गिर जाती है। ये बड़ा हादसा सामने आया है जिसमें 60 लोग इस बस में सवार होते हैं और एक्सीडेंट के बाद 12 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। 2 लोगों को हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, लेकिन वो वहां पर दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा काफ़ी अफरा तफरी वहां पर मच जाती है, जिसके बाद गाड़ियों से, हेलीकॉप्टर से लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसमें दर्जनों से भी ज़्यादा लोग घायल हैं जिनका इलाज चलाया जा रहा है। इसके अलावा होंडुरास की राष्ट्रपति शियोमारा ने घटना को लेकर देश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा दी है। बड़ा हादसा वहां पे हुआ है जहां पर कई लोगों की जान चली गई है। और फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।